press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही जबरदस्त और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे दो बहादुर, बेबाक और इंटेलिजेंट पाकिस्तानी लड़कियों को जो कि बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत पे। तो एक तरफ आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार शैला खान को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी लुबना जैदी जी, जो है तो पाकिस्तानी मूल की पर वो यूके की नेशनल है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके से लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत जी। बहुत बड़ी खबर हम आपको अपने चैनल के थ्रू अनाउंस करने जा रहे हैं जी। प्रेसिडेंट बनते ही सबसे पहला जो ऐलान, जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि 2025 क्वाड समिट जो कि इंडिया होस्ट करने जा रहा है और वहां पर जी पहला दौरा करने वाले हैं यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। बिल्कुल आपने सही सुना, 2025 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को रिप्रेजेंट करेंगे क्वाड समिट में और पहला विजिट जो है 2025 में डोनाल्ड ट्रंप इंडिया का करेंगे। अगर हम फ्रेंडशिप की बात करें, मोदी साहब और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती बड़ी गहरी है। ये वही दोस्ती है जो अक्सर हमारे लिए कहा जाता है ना कि शहर से मीठी, पहाड़ से ऊंची और समुंदर से गहरी, जो हम सो कॉल्ड चाइना के लिए यूज करते हैं। लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो ये दोस्ती हमें जो है डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच नजर आती है। दोनों ही बड़े स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, एक दूसरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। और आज जिस तरह से मोदी साहब ने डोनाल्ड ट्रंप की जीत का जश्न मनाया और साथ साथ ये भी क्लियर कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप 2025 में इंडिया तशरीफ ला रहे हैं। हमारे शो पर मौजूद है वन एंड ओनली मैम लुबना। आप अक्सर इनको देखते हैं, बड़े अच्छे ब्लंट रिएक्शन देती हैं। सबसे पहले इनको वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच मैम हमें ज्वाइन करने के लिए। Thank you for asking me to come back. मैम क्या कहेंगी, 2025 शुरू होने ही वाला है। सिर्फ कहते हैं ना कि कुछ महीने, कुछ गिनती के दिन बाकी है। नवंबर में तो हम ऑलरेडी एंटर हो चुके हैं, दिसंबर में। 2025 में डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनते ही पहला दौरा करने वाले हैं इंडिया का। तो इस विजिट को कितना इंपॉर्टेंट मान रही है आप इंडिया और अमेरिका के लिए? पहली चीज तो ये है कि दुआ करें कि वो जनवरी 2025 देख पाए डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि अभी जो 2 असैसिनेशन अटेम्प्ट्स उनके जान के ऊपर हुए हैं, इन 2 महीने में कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ऑफ कोर्स इनके ऊपर 2 अटैक हुए हैं और कुछ लोग नहीं चाह रहे कि ये बने, भले इनको अभी मिल चुका है और सारे वोट उनके तरफ आए हैं, मगर फिर भी कुछ भी हो सकता है। अब मुझे ऐसा महसूस होता है कि इनकी जान को खतरा है। तो अगर वो बच जाते हैं इन 2 महीने और कुछ ड्रामा नहीं होता है इन 2 महीने, तो ऑफ कोर्स इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है कि वहां जा रहे हैं। एंड उन्होंने बोला, डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफ कोर्स, कि वो खुद एक्सट्रीमिज्म को फाइट करना चाहते हैं, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म को। एंड इंडिया को भी बहुत प्रॉब्लम होती है इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म से। सो आई थिंक के उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप अच्छा ही कुछ करेगा, क्योंकि जो पिछले जो लोग हैं, कमला हैरिस और ये लोग, इस टाइप के जो लोग हैं जो कम्प्लीटली बेकार थे, इन्होंने तो पूरा दुनिया का तमाशा बन गया। मिडिल ईस्ट से लेके यूक्रेन, रशिया, यानी जो चीजें बिगड़ सकती थी वो सबने बोला चलो आओ, ये गवर्नमेंट ही बेकार है अमेरिका की, तो अब कुछ भी करो। तो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट का होना जरूरी है। लोग यही बोलते हैं कि जब अमेरिका स्ट्रॉन्ग होता है तो पूरी दुनिया स्ट्रॉन्ग होती है, जब अमेरिका वीक पड़ता है तो लोग फायदा उठाते हैं। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा है। एंड इंडिया ऑफ कोर्स प्रोग्रेस कर रहा है और बहुत सारे दूसरे मुल्क भी चाह रहे हैं उससे दोस्ती करना। जैसे लास्ट टाइम आपके शो पे आई थी, जर्मनी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि जर्मनी और इंडिया, और अब हम बात करें अमेरिका और इंडिया। मगर कब हम ये बात करेंगे कि जर्मनी, पाकिस्तान, अमेरिका और पाकिस्तान, वो दिन कब आएगा? वो दिन कब आएगा पता नहीं भाई। इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है, लोगों को पोटेंशियल नजर आ रहा है। और देखिए इंडिया के जो लोग हैं ना, कहीं पर जाके लोगों को तंग नहीं करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला मुस्लिम इमिग्रेंट्स को जैसे बैन करेगा और मुस्लिम लोग ना आए उसके मुल्क में, क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट है। मगर उसने कभी ये नहीं बोला कि इंडिया के लोग ना आए या हिंदू ना आए। ठीक है, तो ऑफ कोर्स उसको क्यों प्रॉब्लम होगी अमेरिका जाने से या और दोस्ती बढ़ाने से, क्योंकि वहां सबको फायदा नजर आ रहा है। बेसिकली जब ब्रिटिश गवर्नमेंट तो नहीं, जो ब्रिटिश एम्पायर आई थी और हुकूमत करा था इंडिया के ऊपर, उस वक्त भी इंडिया क्राउन जूल था, एक डायमंड था इंडिया, और वो सबकी नजर इंडिया के ऊपर थी। तब भी 200 साल पहले भी, 200-300 साल पहले भी, और अब भी सबकी नजर इंडिया के ऊपर है,
क्योंकि वो है डायमंड है, अभी भी सबको नजर आ रहा है यार इतना लूटा इन लोगों को, मगर तब भी गोल्ड निकले जा रहा है इस मुल्क से, यानी तो तरक्की कभी इंडिया तो और करेगा, अभी तो इंडिया की तरक्की शुरू हुई है। एंड ऑफ कोर्स अनफॉर्चुनेटली जब तरक्की कोई मुल्क कर रहा होता है, दूसरे लोग जो है जल रहे होते हैं, जो मुल्क है साबोटाज करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है दोस्ती भी साबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो लीड कर रहा है, मगर जो मोदी जी हैं वो समझदार लगते हैं, वो तीसरी दफा आए हुए हैं, ठीक है, तो आई थिंक वो भी सही चला रहे हैं मुल्क को, डोनाल्ड ट्रंप भी सही चलाएगा। एंड आई थिंक इन दोनों के बीच में दोस्ती देखते हैं कि क्या होता है, तो उम्मीद है कुछ अच्छा और पॉजिटिव ही होगा। अब अगर पाकिस्तान इन चीजों से कुछ सीख सके इस दौरान तो बहुत बड़ा कमाल होगा, दुनिया का बहुत बड़ा वो होगा, मगर देखते हैं जी। अब बिल्कुल ठीक कहा कि मोदी साहब तीसरी दफा आ रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका की 131 साल हिस्ट्री में कम बैक कर, मतलब कि दूसरी दफा आ रहे हैं। तो जहां पर पूरी दुनिया को अपनी कुर्सियों के लाले पड़े हुए हैं, वहां पर इन दो लीडर्स के पास बार बार कुर्सी आ रही है, तो वहां की पार्टनरशिप तो इन दोनों की बड़ी स्ट्रॉन्ग है और बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है पहला दौरा 2025 में इंडिया का कर रहे हैं। तो जाहिर है जैसे आपने कहा कि एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, दुनिया को फ्यूचर वहां नजर आ रहा है और डोनाल्ड ट्रंप का वापस आना मैम लुबना और इंडिया का इसके साथ लिंक होना, कितने आर्टिकल्स आज छप गए, हर जगह मोदी साहब और डोनाल्ड ट्रंप को मेंशन किया जा रहा है। इंडिया का मीडिया हो, वेस्ट मीडिया हो और बहुत से लिखने वालों ने लिखा। तो आप इंडिया और अमेरिका के फ्यूचर को लिंक होता हुआ देख रही हैं। हालांकि देखा जाए तो अमेरिका ने हमेशा से चाहा है कि पूरी दुनिया पे उसका राज हो, वो कभी अब देखे इंडिया पे भी सैंक्शंस लगाता है तो अपने से छोटे मुल्क पाकिस्तान पे भी इस तरह सैंक्शंस लगाता है। वो एक अलग बहस चली जाएगी कि इंडिया को इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वहां पे डोनाल्ड ट्रंप का आना और यहाँ पे मोदी साहब की जो पॉलिटिक्स है उसका अमेरिका के अंदर इतना डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होना, ये बहुत बड़ी बात है जी। एंड आई थिंक ये वाकई में बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनके पास, शायद ये लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस करा था, इंडिया के पास अभी बार्गेनिंग पावर है, तो कि वो नेगोशिएट चीजें कर सके। उनकी खुद की इज्जत है कि लोगों को बुलाए, कंसल्ट करें, उनसे पूछें, उनके अंदर वो पावर है। ऐसा नहीं है कि चलो छोटा सा मुल्क है या जो भी कुछ भी कर लो, इनको चला लो। जैसे चेस का पीस होता है, छोटे प्यादे होते हैं, प्यादे बोलते हैं ना, उसको आप चला सकते हैं। वो अभी पाकिस्तान छोटा प्यादा है, पौन है, और इंडिया जो है, जो पीछे के लोग होते हैं, जो खड़े हुए होते हैं चेस पीस पे, वो है इंडिया। तो इंडिया का रोब सही लफ्ज नहीं है जो, मगर जैसे पावर है कि कंसल्ट करें, तो आई थिंक ये बहुत अच्छा है इंडिया के लिए भी, अमेरिका के लिए भी, अगर लोग करने थे। मगर जैसे हमने बोला, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म भी है, दूसरी भी चीजें हैं, और लोग जानबूझ के, हो सकता है कि ये प्रॉब्लम्स जानबूझ के क्रिएट करने की कोशिश करें दोनों मुल्कों के बीच में। मगर क्योंकि लीडर्स अगर स्ट्रांग हो और रहें, अगर डोनाल्ड ट्रंप को कुछ होता नहीं है भाई, क्योंकि मुझे वो एक खटका लगा रहेगा यार, ये सही रहे, क्योंकि 2 दफा अटेम्प्ट हुए इनके ऊपर, और मैं अगर अटेम्प्ट दोबारा नहीं हुआ तब मैं हैरान होंगी भाई कि ये दोबारा किसी ने तीसरी दफा कोशिश नहीं करी। तो आई थिंक इंडिया अच्छा कर रहा है एंड बहुत अच्छा जा रहा है, एंड इन्होंने क्या करा हुआ है, मैं हैरान होती हूँ टू बी ऑनेस्ट। इतना बड़ा मुल्क है इंडिया, इतने सारे लोग, लैंग्वेजेस, और अगर आप देखें कि जो साउथ में रहते हैं वो नॉर्थ वाले लोगों से इतने अलग है, मगर सब इकट्ठा रहते हैं। और यानी सब, मैं ये नहीं बोल रही कि प्रॉब्लम्स नहीं है, मगर ये कोई मजाक नहीं है इतने कॉम्प्लिकेटेड मुल्क को चलाना। यानी अगर आप इतने इस एक मुल्क से इतने सारे मुल्क बना सकते हैं, मगर सबको जोड़ के रखा हुआ है, और उसमें भी फिर लोगों को पोटेंशियल नजर आ रही है कि अमेरिका खुद से, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री पूरी दुनिया में, सॉरी, वो जा रहा है इंडिया, यानी तो ये बहुत इज्जत की बात है। एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो उम्मीद है कि कुछ अच्छा ही होगा भाई। जैसे मैंने वो बोला कि पाकिस्तान पाकिस्तान का इस कॉन्वर्सेशन में नाम लेने ही शर्म आ रही है, मगर फिर भी कि उम्मीद है यार कुछ सोचे पाकिस्तान के लोग कि यार इनका नाम क्यों नहीं आ रहा, या कोई इनको क्यों नहीं पूछ रहा है। मगर एनीवेज कोई बात नहीं। बिल्कुल ठीक है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से तो पाकिस्तान बहुत ज्यादा दूर जा चुके हैं। मैम रुबना, आपने एक वर्ड बड़ा यूज किया अभी तक अपनी डिस्कशन में, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, जिसके खिलाफ आपने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी आवाज उठाई और मोदी साहब ने भी। मैंने कुछ आपके इंटरव्यूज भी देखे जो मेरी नजर से गुजरे, उसमें आपने बड़ा ओपनली ये बात कही कि मुझे भी बचपन में ये सिखाया गया था कि हिंदुओं से आपको जो है ना हेट करना है, हिंदू अच्छे नहीं है। और उसके बाद आज आप कहती है कि मेरे ज्यादातर जो दोस्त हैं वो इंडियंस हैं और वो हिंदू हैं। तो ये जो एक नैरेटिव बिल्ड
गिल्ट किया जाता है कि हिंदू अच्छे नहीं है, स्पेसिफिकली इस्लामिक कंट्री और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पाकिस्तान में। तो ये इतना बड़ा चेंज किस तरह आया? और हमने अक्सर आपको देखा है कि आप इंडिया की पब्लिक को, इंडिया की डेमोक्रेसी को, इंडिया की पॉलिटिक्स को, इंडिया के लोगों से इंटरेक्शन करना, बात करना और उनको जानना पसंद करती हैं। तो इस चीज के बारे में थोड़ा गाइड करें मेरे चैनल के ऑडियंस को। जी, मैं जैसी अभी मैं नज़र आ रही हूँ, मैं हमेशा ऐसी नहीं थी। और जब मैं छोटी थी, जैसे 9-10 साल की, तो मैं भी थोड़ी-सी कट्टर थी, रैडिकल किस्म की थी। मगर मैं अपने माँ-बाप की वजह से नहीं थी, वो तो जैसे मैं सिंगल पेरेंट हाउसहोल्ड में बड़ी हुई, मेरी अम्मी बहुत अच्छी थी, और ऐसे कभी भी उन्होंने बातें नहीं करी। मगर जो मेरी खाला थीं, वो करती थी इस टाइप की बातें, वो हमारे साथ उस दौरान रहती थी, वो पाकिस्तान से आई हुई थी और नई-नई, तो वो हमें सँभालती थी थोड़ा बहुत। अम्मी की हेल्प करती थी, तो वो काफ़ी इस टाइप की बातें करती थी कि हिंदू जो हैं वो गाय का पेशाब पीते हैं, वो तो बुतों की पूजा करते हैं, वो आग की पूजा करते हैं, वो तो बहुत गंदे लोग होते हैं, हम लोग मुसलमान सफाई रखते हैं, हम लोग ज़्यादा अच्छे होते हैं, और इस टाइप की बातें वो करती थी। यहूदियों के बारे में भी वो करती थी। तो ऑफ कोर्स जब आप छोटे से बच्चे को इस टाइप की बातें बोलेंगे, बुरा असर होगा। तो और मेरे ऊपर हुआ। उस वक़्त आपको अच्छे-बुरे की समझ नहीं होती है, जो आपके साथ साथ एडल्ट्स रहते हैं, आप उनकी बात सुनते हैं कि यार ये सही बोल रहे होंगे। तो मेरे दिमाग में ऑफ कोर्स वो बातें थी, जब मैं स्कूल जाती थी, जब मैं खाना खाती थी, कोई बैठता था जो हिंदू है, तो मुझे ऐसा लगता था यार मेरा खाना हराम हो गया, अब तो मैं इससे खाया नहीं जाएगा, ये क्यों बैठ गया यहाँ पर या ये बैठ गए यहाँ पर, ये लोग तो गंदे होते हैं, ये तो ऐसे ऐसे होते हैं। और हाँ, मैं दूर रखती रहती थी, मैं बातचीत भी करना पसंद नहीं करती थी हिंदुओं के साथ। मैं सोचती थी यार हिंदू है, ये तो हिंदू है, ऐसे मेरा दिमाग सोचता। मगर जैसे मैं बड़ी हुई, मुझे जब मैं यानी उस वक़्त मेरे सारे मुसलमान दोस्त थे। मगर जैसे ही मैं बड़ी हुई, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली जो मेरे मुस्लिम दोस्त हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, और एक्चुअली हिंदू जो जिन लोगों को मैं पसंद नहीं करती, एक्चुअली वो ज़्यादा अच्छे हैं। खुद अच्छा। मुझे जब एक्सपोज़र हुआ, क्योंकि जिन लोगों से मैं भाग रही थी जो हिंदू थे, वो मुझसे नहीं भाग रहे थे, क्योंकि उनको इस टाइप की चीज़ें सिखाई नहीं गई थी। तो जब वो उनसे ऑफ कोर्स मेरा एक्सपीरियंस हुआ और होता गया काम पे भी, और दुनिया में दूसरे भी मुझे एक्सपीरियंसेस हुए, तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ज़रूरी नहीं है कि आपके मज़हब का कोई है तो वो अच्छा हो, और किसी और मज़हब का है तो वो बुरा हो। और आज मेरे सारे जो करीबी दोस्त हैं वो सब हिंदू हैं। मेरा एक भी मुस्लिम दोस्त नहीं है भई, और मुसलमानों के साथ मेरी बनती भी नहीं है, ना मेरी बनती है पाकिस्तानियों के साथ। मगर मैंने नोटिस करा, जो जो मुस्लिम इंडिया से हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं, वो थोड़े-से ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड हैं, प्रोग्रेसिव हैं। तो इंडिया के मुसलमान लोगों से मेरी ज़्यादा बनती है, मेरी जो है पाकिस्तानियों से तो बिल्कुल बनती नहीं है। थोड़ी-सी क्यों अजीब नहीं किस्म की बनती? मुझे लगती वजह, हैं। बहुत सी वजह होंगी, कोई खास वजह बता दे। देखिए, जब आपने पूछा कि क्यों, अब मैंने बताया मेरी खाला पाकिस्तान से उस वक़्त आई थी नई-नई, तो और फिर आपने पूछा था कि ये क्यों इस टाइप की चीज़ें सिखाई जाती हैं, तो मुझे ये लगता है कि जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, उस वक़्त इतने सारे लोगों ने अपनी जान खोई, तो कहीं न कहीं वो चीज़ अभी भी कुछ लोगों के दिल में है, कि इतने लोगों की अच्छा। जान गई। और तो वहाँ से जो हिंदू, मुस्लिम, सिखों के बीच में जो मारपीट हुई थी और लोगों की जान गई थी, कहीं न कहीं कुछ लोगों के दिल में वो अभी भी है कि यार हमारे जैसे ज़्यादा मुस्लिम मरे थे, हिंदुओं ने मारा था, सिखों ने मारा था, जो भी मुझे ज़्यादा डिटेल पता नहीं है। मैं अभी सीख रही हूँ इन सब चीज़ों के बारे में, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया इतनी हिस्ट्री पे कि पार्टीशन के बारे में क्या हुआ, क्योंकि ये चीज़ें इंडिया पाकिस्तान में सिखाते हैं, यूके में हमें ब्रिटिश तरीके से सिखाते हैं, और ब्रिटिश सारी सच नहीं बताते क्योंकि उनको शर्म आती है, तो हमारे स्कूलों में सही से बताया नहीं जाता है। तो मुझे कहीं न कहीं लगता है जो पाकिस्तान के लोग हैं, और इंडिया के लोगों के बारे में तो मैं जानती नहीं हूँ, मगर ऑफ कोर्स मेरे रिश्तेदार सारे पाकिस्तानी हैं, तो उनके दिमाग में कहीं न कहीं वो चीज़ है अभी भी कि हम लोग आए पार्टीशन करके, पार्टीशन हुआ, हमारी जानें गईं, हम लोग भाग के आए इंडिया से और हमारी तो जान खतरे में थी। तो उनको कहीं न कहीं कुछ लोगों को लगता है कि हिंदू लोग दुश्मन हैं। हुँ, उनके वो चीज़ अभी भी दिमाग में घूम रही है, पार्टीशन वाली बातें। हाँ। मगर बात ये है कि चलो, अगर आपके दिमाग में जैसे घूम रही हैं सारी बातें, तो आप बच्चों को इस टाइप की बातें करने का क्या मकसद है? आप बच्चों को क्यों एक्सपोज़ कर रहे हैं? जब हुँ, मैंने ये बात अपने चैनल्स पे बोली, तो बहुत सारे मुसलमान लोगों ने बोला, ओह! हम तो मदरसा जाते हैं इंडिया में, हमें तो नहीं सिखाते, या हम तो सऊदी अरेबिया के मुस्लिम हैं, हमें तो नहीं सिखाते। मैं ये बोलती हूँ, भई मैंने कब बोला कि सारे मुसलमानों को ये सिखाया जाता है बचपन में? मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, अपने एक्सपीरियंस के बारे में। मैंने ये कभी भी नहीं बोला कि सब मुसलमान बच्चों को ऐसे सिखाया जाता है या माँ-बाप सिखाते हैं। तो मुझे बस ये गुस्सा आता है कि यार लोग मेरी वीडियो सही से सुनते क्यों नहीं है? मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बोल रही थी, और मुझे ये पता है कि दूसरे कुछ बच्चों को भी ऐसा बोला जाता है। हर घर में नहीं, मगर कुछ घरों में। तो उन हुँ, लोगों को मैं ये मशवरा दे रही थी, यार इस टाइप की बातें अपने बच्चों के साथ करना बंद करो।
क्योंकि ये खामखा में ये नफरत एक तरीके से डालता है और जो बहुत साल लगते हैं इसको निकलने में, मुझे तो बहुत साल लगे। एंड और इससे क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। अब देखें ज्यादातर हिंदू कितना अच्छा कर रहे हैं, नाम इनका जो है हर चीज में आ रहा है। इवन मेरे बच्चे के स्कूल में जो सबसे टॉप का बच्चा है वो हिंदू है। इंडिया ऐसे नहीं कि सिर्फ इंडियन, वो हिंदू है। तो ऑफ कोर्स ये लोग कुछ ना कुछ तो सही कर रहे हैं ना भाई। एजुकेशन में नंबर 1 है, मुल्क को किस तरीके से चला रहे हैं। एंड ज्यादातर अभी भी इंडिया में हिंदू ज्यादा हैं, 80% या जो भी नंबर है परसेंटेज। तो सीखना हमें चाहिए, दुश्मन लोगों को नहीं समझना चाहिए, हमें सोचना चाहिए यार ये कुछ ना कुछ तो सही कर रहे हैं। मगर हमारे अंदर में जनरली मैं बोल रही हूँ वो चीज नहीं है। हम लोग अपने अकड़ में कि हम लोग सही हैं, मगर ऐसा नहीं है भाई। बिल्कुल ठीक कहा। और आपने हिस्ट्री की बात कही, बिल्कुल अगर देखा जाए तो बच्चों को ये भी बताना चाहिए कि हिंदुस्तान से आजादी मुसलमानों का ख्वाब था। हिंदुओं ने नहीं कहा था कि मुसलमानों को अलग करें। इवन दो के गांधी साहब तो काफी टाइम तक जो है कायदे आजम को समझाते रहे कि हमें तकसीम नहीं। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और शैला खान के सवाल और लुबना जैदी जी के जबरदस्त जवाब आपको काफी पसंद आए होंगे। और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे दोनों लड़कियों ने न सिर्फ बात की हमारे प्यारे देश भारत और प्रधानमंत्री मोदी की, बल्कि हिंदुओं की भी जम के तारीफ की। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।